अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेड अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ ट्रेडर्स, अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं। एक्सनेक्स का लिंक दिया गया है और उसके साथ साथ ऑक्टा एफएक्स का भी लिंक दिया गया है और एक्सट्रीम फॉरेक्स का भी आपको लिंक दिया गया है। तो इन तीनों में से किसी भी एक ब्रोकर में अगर आपका अकाउंट पहले नहीं बना हुआ तो बना लें उन लिंक्स को ज्वाइन करके, और अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईबी जो है वो चेंज करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें आपको जो हमारे सिग्नल्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन का सिलसिला भी जारी रहता है। आपके क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरी होती है किसी भी करेंसी पेयर के हवाले से, उसके लिए लाइफ टाइम सपोर्ट भी मौजूद है और साथ साथ आपके जो एनालिसिस हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट और जो है मेरे पर्सनल एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। और इसमें जो कंडीशन है इसमें कोई जो है, हाँ, अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं करते तो ये जो सिग्नल्स हैं ये आपको पेड सिग्नल्स हैं, फिर आपको इसमें आपको फीस कुछ पे करनी होगी। लेकिन अगर आप हमारे आईबी के ज़रिए आते हैं या लिंक्स के ज़रिए से अकाउंट क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग से, तो फिर आपको ये सिग्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसमें खाली गोल्ड के सिग्नल नहीं होंगे बल्कि जो मेजर पेयर हैं इनके भी सिग्नल आपको प्रोवाइड होते हैं। और इसमें आपको करना ये है कि एक तो रजिस्टर आपने होना है अगर आप न्यू हैं तो, और उसके बाद आपने इसमें जो अमाउंट डिपॉजिट करवानी, जारी बात है जब आप कोई रियल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हैं, लेकिन इसके लिए आपने जस्ट $250 डिपॉजिट करने हैं और फिर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। तो फिर मैं आपको अपना जो वीआईपी ग्रुप है उसमें मैं आपको शामिल कर लूँगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे अकाउंट मैनेजमेंट की। तो अगर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट है और अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप चार्ट को एनालाइज करने के लिए टाइम नहीं है, आप सारी बात है उसके लिए एक टाइम दरकार होता है, तो भी आप हमसे अकाउंट मैनेज करवा सकते हैं। और अगर आपके पास इक्विटी है, अमाउंट है और लेकिन आप ट्रेडिंग नहीं जानते तो वो हजरात भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपना अकाउंट मैनेज करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या इसका तरीक़ेकार है, तो उस हवाले से आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपका जो भी सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं। तो अब बात कर लेंगे ट्रेडर्स, जो नेक्स्ट वीक है जो कि 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम न्यूज़ के हवाले से देखें तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है 4 सितंबर को। उसके बाद अगर 5 सितंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है और वेडनेसडे को फिर यूएसडी की न्यूज़ है, पीएमआई की है। ठीक है, और थर्सडे को आपको पता है जैसे अमूमन आती है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ वीकली बेसिस के ऊपर, और उसके बाद फ्राइडे को भी यूएसडी की कोई न्यूज़ नहीं है। तो बहरहाल न्यूज़ की अगर बात करें तो मेजर जो न्यूज़ है वो वेडनेसडे और थर्सडे को न्यूज़ है। तो आपने बहरहाल न्यूज़ को ज़रूर देखना होता है, फंडामेंटल्स को ज़रूर देखना होता है, उसके बाद आपने अपने जो चार्ट है उसको एनालाइज करना होता है टेक्निकली। तो सबसे पहले ट्रेडर्स ये एफएक्स का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे मंथली चार्ट की, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है। और आप अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट मंथ जो है जो क्लोजिंग हुई है गोल्ड की वो 1940 के ऊपर हुई है। ठीक है, एग्जैक्ट जो मेजर लेवल है उसके ऊपर हुई, जो कोई मेजर लेवल एक रेजिस्टेंस और मेजर लेवल एक सपोर्ट था। और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी इस मंथ का यानी सितंबर का एक ही दिन गुजरा है फ्राइडे को, और आप यहाँ पर एक स्पाइक देख रहे हैं और ये जो आप स्पाइक देख रहे हैं ये न्यूज़ का है। ठीक है, जो एनएफपी की न्यूज़ थी और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट डेटा की न्यूज़ थी, तो उस हवाले से मार्केट ने यहाँ से एक स्पाइक दिया है। और अगर आप देखें तो हाई जो लगाया है गोल्ड ने, यानी फ्राइडे वाले दिन जो हाई लगाया है वो लगाया है ट्रेडर्स यहाँ पर 1952 का। ठीक है, 1952 का हाई लगाया है फ्राइडे वाले दिन। तो उसके बाद जैसे ही हाई लगाया तो जो 1950 के जो लेवल था उसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट नहीं दी, बल्कि उसके बाद दोबारा जैसे ही न्यूज़ का इम्पैक्ट था तो न्यूज़ के इम्पैक्ट के बाद फ़ौरन एक फॉल आया है गोल्ड में, और उसके बाद फॉल आया
1950 पे मार्केट नीचे आई, 1948 पे आई, उसके बाद 1947 पे आई, जो कि आपको मैंने जो फ्राइडे की वीडियो थी, थर्सडे की वीडियो इसमें बताता आ रहा था। तो 1947 को भी इसने वहाँ से रिजेक्शन ली है और मार्केट आन के रुकी है 1939 के ऊपर, इस चार्ट के मुताबिक जो एफएक्स का चार्ट है मंथली बेसिस के ऊपर। तो यानी 1940 से भी नीचे इसने क्लोजिंग दी है, कहने का मकसद ये है। तो अब जो है यहाँ पर हालांकि डॉजी टाइप कैंडल है, डेली में भी आप देखेंगे इसी तरह की कैंडल आपको देखने को मिलेगी। तो बहरहाल यहाँ से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स, वो इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, शॉर्ट टर्म में। मतलब नेक्स्ट वीक अगर बात करूँ, नेक्स्ट 2 से 3 दिन में बात करूँ, तो मैं यहाँ पर इसको फॉलिंग में देख रहा हूँ गोल्ड को, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि इसने जो क्लोजिंग दी है वो 1940 से नीचे क्लोजिंग दी है। इतनी बड़ी डिफरेंस तो नहीं है, 1940 है और ये 1939 है, बट डिफरेंस है। मतलब 1942 के ऊपर भी तो क्लोज हो सकता था ना, 1939 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। डिटेल वीडियो आपको तमाम बातें अच्छी तरह समझनी है। अब ट्रेडर्स जो नेक्स्ट जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं कि अब इसने ठहरना कहां पर है, जो चांसेस है कि कहां तक ये फॉल कर सकता है। तो ये फॉल कर सकता है 1928 तक। 1928 मार्केट अभी मौजूद है 1939 पे, लेकिन ये 1928 तक आने के चांसेस मौजूद हैं। अब उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। ये आप इन कैंडल्स को देखें ज़रा, इनकी क्लोजिंग कहां पर हो रही है, 1928 के ऊपर। यहां पर आपने नज़र रखनी है, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल की भी क्लोजिंग 1928 के ऊपर है। और अगर आप इसकी क्लोजिंग देखें, ये तो खैर नीचे है, लेकिन इसकी ओपनिंग 1928 की है। तो कहने का मकसद ये कि ये जो लेवल है, एक तरह पे यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, और यहाँ पर एक सपोर्ट का काम किया, मार्केट ने दोबारा यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया। तो अब जो है नेक्स्ट जो 2 से 3 दिन है, या नेक्स्ट वीक में मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल सकता है। तो अब हम जाएंगे वीकली चार्ट के ऊपर और वहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स ये हमारे पास अब वीकली का टाइम फ्रेम है, और यहाँ से आप देखें कि वीकली अगर हम बात करें तो मार्केट जो है आप देखें यहाँ पर लोअर हाइज बना रही है। देखें यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश इंगल्फ कैंडल बनी वीकली के बाद, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया है, ठीक है। तो अब जो एक इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था 19, ये तकरीबन बनता है 1946, वही 1947 जो मैं आपके साथ अभी बात कर रहा था जिसकी। तो मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है और लास्ट जो फ्राइडे था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर ठहर नहीं सकी और दोबारा यहाँ पर सेलर्स ने मार्केट को पहुँचाया है 1939 के ऊपर, ठीक है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पर गोल्ड यहाँ से रिट्रेसमेंट इस लेवल तक ले सकता है, और उसके बाद इस लेवल तक आने के बाद अगर हमें यहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंसेस मिलते हैं, कोई कंफर्मेशन 4 आवर में जाके मिलेगी, तो फिर यहाँ से हम लॉन्ग टर्म बाय में जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें लॉन्ग टर्म बाय में कैसे हम कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, प्राइस एक्शन है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो आपने एक बुलिश फ्लैग पैटर्न देखा होगा, ठीक है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है और उसके बाद यहाँ पे उसने कंसोलिडेट किया है लेकिन डाउनवर्ड, और उसके बाद ये जो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न होता है और उसके बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, इस चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई करें ट्रेडर्स, तो ये आप देखें मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड था और उसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें तो आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ से ऑल टाइम हाई भी जा सकती है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म में फ़िलहाल अगर हम देखें प्राइस एक्शन को देखें, टेक्निकली देखें, तो हमें मार्केट फ़िलहाल बाय में देखने को मिल रही है लॉन्ग टर्म में, सही है। तो अब हम करेंगे डेली का एनालिसिस कि जो मंडे है, ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, उसमें हम किस तरीके से हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास अब डेली का टाइम फ्रेम है। ये जो लेवल है ये अभी इंटैक्ट है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए थे। 1947 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जिसको मार्केट लगातार तीसरे दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही। मतलब बुध का दिन आप देख लें, जुमेरात का देख लें, जुम्मे का दिन हालांकि एक स्पाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आई है।
तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो यहाँ पर आप प्राइस एक्शन देख रहे हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न आप कह सकते हैं, ट्रिपल टॉप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से हमें फिलहाल गोल्ड सेलिंग में देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 2 से 3 दिन। अच्छा, अब जो है एक और मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ से फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से लो ले लेता हूँ और यहाँ से मैं हाई ले लेता हूँ, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है 38.2 का, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सही है, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह इसको मैं पर्पल कलर देता हूँ क्योंकि फिब लेवल को मैं मोस्टली पर्पल कलर से नोटिफाई करूँगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। तो एक आपको दूसरी एक कंसोलिडेट मतलब एक दूसरा कॉन्फ्रेंस मिल गया, एक दूसरा आपको एक कंफर्मेशन देखने को मिल गई। ठीक है, कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक फॉल कर सकती है नेक्स्ट अगले दिन, और उसके बाद ये जो एक लेवल है इसका 38.2 का है, 50 का है, 61.8 का है, तो यहाँ से हमें अगर पुल बैक देखने को मिलता है तो फिर हम मजीद मार्केट ऊपर जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट मजीद नीचे आती है, यानी 1928 से भी नीचे क्लोजिंग दे देती है डेली की, तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म सेलिंग में भी देख सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म सेलिंग में क्यों देख सकते हैं, वो इसकी वजह यह है कि यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ फिब लेवल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो देखें 61.8 से मार्केट रिजेक्ट हुई है, तो भाई अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर ये जो लेवल रहेगा 61 पॉइंट का, ये वैलिडेट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से दोबारा एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक ले लेता है गोल्ड, तो फिर हम इसको मजीद बाय में देख सकते हैं। तो तमाम चीज़ें, तमाम जो इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट होते हैं, आपने तमाम जहन में रखने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर चलें, या एक फिब लेवल को लेकर चलें, या एक प्राइस एक्शन को लेकर चलें, कैंडलस्टिक पैटर्न को, आपको तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। हर जाविये से आपने मार्केट को एनालाइज करना होता है। तो जब आप तमाम चीज़ें, आपको अबूर हासिल हो जाएगा, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एनालाइज करना शुरू हो जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि जो है ना, आप चार्ट को देखेंगे और आप चार्ट से नतीजा रिजल्ट निकाल लेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को तजर्बा किया है, आपने उन पे प्रैक्टिस की है, आप फिर यूज्ड हो जाते हैं और आप उस चीज़ को समझना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मैं इंटैक्ट रखूँगा, ये लेवल 927 का, 1928 का, 1946 का, और मैं जाऊँगा 4 आवर में। मेरी वीडियो मोस्टली जो वीकली एनालिसिस है ये थोड़ी लेंथी होती है, लेकिन इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो आप कोशिश करें, सीखने की कोशिश किया करें इसमें। तो अब यहाँ से ये हमारा जो आप यूँ कह सकते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम जहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं जिस टाइम फ्रेम में मोस्टली, तो अब आपने बिल्कुल भी इन लेवल्स में ट्रेड नहीं करनी। पहली बात तो मैं आपको हमेशा ये कहूँगा, इन लेवल्स में अभी आपने ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी। देखिए यार, आप ट्रेड नहीं करते तो इस चीज़ का आपको नुकसान नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का आपको फ़ायदा है। एक तो आप सब्र करना सीखते हैं, पेशेंस आपके अंदर आता है, और दूसरा आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहता है। डेमो पे आप जो मारधाड़ करें आपको कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन रियल पे आपने ध्यान से और तवज्जो से ट्रेड करनी होती है। तो अब ये आपके लेवल रहेंगे नेक्स्ट, यूँ कह सकता हूँ कि मंडे ट्यूसडे, पर कोशिश करता हूँ मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, ख़ासतौर पर अब जो वीडियो अपलोड वो ट्यूसडे के हवाले से होगी। तो यहाँ पर अगर आपको इस लेवल पे अगर आपको ये एक अच्छा जोन है, तो यहाँ पे अगर आपको बाइंग कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। ये बाइंग कन्फर्मेशन हो जाएगी आपके लिए। इसमें आप साथ साथ एक और कॉन्फ्रेंस ऐड कर लें, इसमें आप ट्रेंड लाइन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से भी बिहेव कर सकती है कि मार्केट यहाँ पर आती है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ 920 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से आपको अगर बाइंग कन्फर्मेशन मिलती है तो फिर आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है, चाहे जितने भी आप कन्फर्मेशन ले लें, स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है। कभी भी मार्केट को आपने जो है ना ऐसे नहीं छोड़ देना। अच्छा, अब इसमें सेलिंग की अगर बात करें, तो अगर यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट कर जाता है गोल्ड फॉर एग्जांपल, लेकिन बाइंग मुझे यहाँ पर देखने को काफ़ी, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर बाय आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कन्फर्मेशन मिले तो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट कर जाए, अब मैं सेलिंग की भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर आप यहाँ से सेलिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की, कि अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, स्ट्रॉन्ग 4 आवर की कैंडल ब्रेक करे, फिर यहाँ से रीटेस्ट, तो फिर ये रीटेस्ट के बाद अगर आपको दोबारा क्लोजिंग मिलती है 1927 से नीचे, मेरी बात समझ आ रही है, मार्केट आती है, मार्केट इस ट्रेंड इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर जाती है,
उसके बाद दोबारा जाती है और वापस आकर क्लोजिंग देती है 1927 से नीचे, 1927 से नीचे क्लोजिंग देती है, तो फिर आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल करके छोड़ देना है आपने, ठीक है। सेलिंग का मतलब ये है कि फिर आपने प्रॉपर जो है सेलिंग होती है, फिर आपने अपना स्टॉप लॉस लगा के 1:1 रेशो या 1:1.5 रिस्क रिवार्ड के साथ आपने ट्रेड करनी है। ये आपका लेवल हो सकता है, ठीक है। जहां से मार्केट उठी है दोबारा दो, आप कोई ना कोई लेवल रख सकते हैं। आपने स्टॉप, मैं बार बार स्टॉप लॉस की जरूर, मैं टीपी की बात करूं ना करूं, मैं स्टॉप लॉस की बात जरूर करता हूं। और स्टॉप लॉस आपने हर हाल में लगाना है, चाहे आप जितने भी बड़े ट्रेडर क्यों ना हो। ये आप एक ही आपके, मैं बार बार कहता हूं, आपके कंट्रोल में, मार्केट के अंदर, फॉरेक्स के अंदर कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, ना टेक्निकल एनालिसिस, ना फंडामेंटल्स, ठीक है, और ना ही आपके कंट्रोल में इंस्टीट्यूशंस हैं, ना आपके कंट्रोल में बैंक्स हैं, ना ही आपके कंट्रोल में मार्केट मेकर्स हैं। आपके कंट्रोल में स्टॉप लॉस है। और अगर आप स्टॉप लॉस पे कंट्रोल कर लेते हैं और अपने लॉस को कम से कम में क्लोज कर सकते हैं, आप में हिम्मत है कि थोड़ा लॉस हो तो मैं इसको क्लोज कर दूं, ये नहीं कि लॉस बढ़ता जा रहा है और आप उसका इंतजार करते जा रहे हैं और फिर आखिर में उस इंतजार का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आप अकाउंट वॉश करके बैठ जाएंगे फिर आप सब्र करें ना करें एक ही बराबर है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। लेवल्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं, आपने इन लेवल्स को ज़रूर देखना है, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है और फिर आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और अगर नेक्स्ट यहाँ पर अगर मार्केट आपको बाइंग देती है तो फिर आप टीपी अपना 1960 भी रख सकते हैं, ठीक है, 1960 का भी रख सकते हैं और फिर आप 1970 का भी रख सकते हैं। यानी फिर आप 1960 1970 में आप जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ से हमें कुछ कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो उसको कंटिन्यू रखना चाहती है। तो बाकी अगर आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सनेस का लिंक भी मौजूद है, ऑक्टाएफएक्स का लिंक भी मौजूद है और एक्सट्रीम फॉरेक्स का मौजूद है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक्सनेस और ऑक्टाएफएक्स में अपना अकाउंट ओपन करें और आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आप मुझे सपोर्ट करते हैं जिसकी मुझे बहुत खुशी है, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, ठीक है, और ताकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।